मेरी वाइफ मेरे साथ थी उस समय अकेले। तो लगातार परेशानी से जूझते हुए एक समय ऐसा भी आया था कि मैं भी डिप्रेशन में था। जी लेकिन परिवार वालों का सहयोग इतना अच्छा रहा, और स्पेशली मेरी माँ का और मेरी वाइफ का, जी इसके कारण मैं उबर पा रहा हूँ अभी। जी। लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसका एक टाइम लिमिट होता है, तो जिस स्टेज पे वो पहुँचता है वो कैलकुलेशन में मैं अभी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ज़्यादा दिन सर्वाइव मतलब नहीं कर सकते डॉक्टर के। कहीं ना कहीं 40-50 लाख 1 करोड़ तक भी खर्च आ जाता है लिवर ट्रांसप्लांट में। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी ये परिवार तैयार है, क्योंकि ये जिंदगी से जंग नहीं हारना चाहते। अगर ऐसा नौबत आता है तो उससे निपटने के लिए लोग स्टॉल लगा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा भाई कि आप जो भी गिरिडीह से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज ही इनके स्टॉल पर मंगलम मॉल के सामने सदर अस्पताल के बगल में मंगलम मॉल है और उसके सामने जस्ट ये अपना स्टॉल लगाते हैं। मे आई नो सर व्हाट इज द मेन रीजन दैट यू आर पुटिंग अ स्टॉल बिसाइड द रोड सर? I want to know, and the audience who are watching this video also they want to know. Because of my disease, I am suffering from liver cirrhosis. Okay. That's why I am preparing a food stall beside road for helping my family and fight for this disease. तो आपको आप अगर ये 2 लाइन अभी इनसे जो सुनेंगे इंग्लिश में, ये चीज हम आपको ये नहीं दिखाना चाह रहे कि इंग्लिश भी बोल लेते हैं या फिर इंग्लिश बोलना जानते हैं। हम बस आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि एक आदमी जो इतना मतलब तेज तरार हो, एक अच्छा खासा नॉलेज रखता हो, वैसा आदमी रोड के किनारे अगर स्टॉल लगा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें कि ये स्टॉल अगर लगा रहे हैं इतने काबिलियत होने के बाद भी तो क्यों लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल वीडियो होने वाला है और आपके दिल को छू जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने जीवन को लेकर के, एक कहते हैं ना इंसान की बहुत थक हार जाते हैं और जाकर के कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठाते हैं। लेकिन आपको एक ऐसे इंसान से आज मिलवाने जा रहे हैं, वे किसी गलत कदम को आज तक नहीं चुने और ना ही परेशान होकर कुछ गलत करने को चाहे, और कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने जीवन को बचाने को लेकर के वे सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे साथ विवेक सर हैं और ये फिलहाल अभी लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं लिवर सिरोसिस एक ऐसा डिजीज है जो किसी भी इंसान के मनोबल को तोड़ देता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम और वो लिवर सिरोसिस स्टेज 4 से ये गुजर रहे हैं, जो कि लास्ट स्टेज होता है। और इनका साथ जो इस कड़ी में दे रहे हैं इनकी धर्मपत्नी मिसेज स्नेहा शर्मा दे रही है। क्योंकि किसी भी इंसान का जीवन में जब तकलीफ होता है ना, तो सबसे ज्यादा उसका साथ अगर कोई दे पाता है और सबसे ज्यादा साथ अगर किसी का इम्पोर्टेंस रखता है तो वो उनकी पत्नी की होती है। इनकी पत्नी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हर परिस्थितियों में इनके साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस परिस्थितियों में आकर स्टॉल लगाने के लिए आप मजबूर हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं एक अकाउंटेंट हूँ जी। आज 17-18 साल से एक अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। गिरिडीह में काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। इस वजह से इस तरह का काम करने में काफ़ी हेजिटेशन भी फील हो रहा था शुरू में, लेकिन स्वास्थ्य की ऐसी परिस्थिति आ जाने के कारण जब बात जीवन पे आ जाती है तब लोगों को फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ भी करना पड़ता है। तो ऐसा है कि जुलाई 2024 में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मेरा इसोफेगस वेराइसिस जो है ब्लास्ट कर गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। मैं ट्रेन में था तो उस समय मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं आप लोगों के पास हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ थी उस समय अकेले। तो कहीं ना कहीं आप अपना जो इंसिडेंट है वो बताने में आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप बोले ना कि आज के समय में आप लोग देखते होंगे
कि सोशल मीडिया पे आपको एक से एक ऐसा न्यूज मिल पाता होगा जहां कहीं कहीं पत्नी अपनी पति का हत्या करके अपने प्रेमी के संग रहना पसंद करती है, लेकिन इसी समाज में आपको एक ऐसा भी दृश्य देखने को मिलेगा जो अपने पति के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है। और इसीलिए देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों आज आप देख सकते हैं कि इमोशनल हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी ये अपना जो अभी का परिस्थिति बता रहे हैं हेल्थ इशू को लेकर के, वो थोड़ा आप बताएं, क्योंकि इनसे जब हम बात करने का प्रयास किए और इनके साथ ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं। तो कृपया आप दर्शकों को बताइएगा ताकि वो लोग जाने और आपको समझने का प्रयास करें। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है। मैं इनकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी। और ये जो हादसा हुआ था ये पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, हम दोनों की लाइफ को, हमारे परिवार को, सब कुछ चेंज हो गया हमारे जीवन में। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे तो ये बीमारी 2017 से थी जी। पर किसी तरह से हम लोग चल रहे थे। मैं भी एक बीएड क्वालिफाइड हूँ, टीचर थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी, ये अपने जॉब करते थे। हमारा जीवन ठीक से चल रहा था। पर 2024 में जुलाई 8 जुलाई के दिन मैं स्कूल में थी और इनका फ़ोन आया कि मुझे ऐसे ऐसे इसोफेगस में मेरा कुछ प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैक हो चुका है। तो फिर फ़ोन आया तो एक बार तो नॉर्मली कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है दीदी वो लीवर को लेकर के है ना, इसीलिए स्टूल ब्लैक होता है। हाँ, स्टूल उसी वजह से। तब उतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। फिर तुरंत यहाँ से धनबाद जाना पड़ा। मैं ये वहीं पर थे, यहाँ से धनबाद गई। धनबाद से फिर हम लोगों की ट्रेन रांची से थी। रांची से जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे, आधे घंटे के अंदर ये बेहोश हो गए। इनको होश नहीं था। ये बार बार उठ के वॉशरूम कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा इनको प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अपना ये होश खो बैठे और इनको उल्टियां भी होने लगी थी खून की। ट्रेन में तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर बीच रास्ता गया में उतारना पड़ा स्टेशन में ही। फिर वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पर एक बार फर्स्ट एड करवा के वहाँ से रातों रात एम्बुलेंस में हम लोग, मैं ये और तब तक मेरे पास मेरे नंदोई पहुँच चुके थे। हम लोग तीनों मिलकर फिर इनको पटना मेदांता में भर्ती करवाए। उस समय मेरे पास मात्र 10,000 रुपया था। इनको होश नहीं था और मेरे पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं था कि हम एम्बुलेंस को भी दे सके। लेकिन उस समय फिर किसी तरह से इधर उधर से बात करके 10-20 हज़ार का एक जुगाड़ करके खाली एक बार एम्बुलेंस को दे के फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट कराते के साथ डॉक्टर की फीस सबसे पहले थी कि एडमिट कर रहे हैं तो भाई 50,000 चाहिए। और 50,000 सुबह 4 बजे मेरे पास नहीं था। कहीं से हेल्प इधर उधर से लेके फिर अमाउंट जमा करा के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। उस समय तक इनको काफ़ी उल्टियाँ हो चुकी थी। मतलब ये जाते जाते वापस आए हैं। तो अभी सर आपका जानना चाहेंगे कि अभी जो आपका हेल्थ है वो किस प्रकार से है और आप अभी किस तरह से आने की, पहले से आप बेटर फील कर रहे हैं या फिर आपका परिस्थिति क्या है सर? अभी पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन जो परिस्थिति है लीवर सिरोसिस कभी रिवर्स नहीं होता है जी। तो लीवर हमेशा डिग्रेड होता ही जाएगा। और ड्यू टू क्या है कि मैं पीता उता नहीं हूँ, ड्रिंक वगैरह नहीं लेता हूँ और नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ। तो मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर भी नहीं बता पाए कि क्यों डैमेज हो रहा है। तो आजकल देखा जाता है सर बहुत को जैसे गुटखा वगैरह नहीं खाते हैं फिर भी उनको मतलब गुटखा को लेकर के जितनी सारी बीमारियां होती है कहीं ना कहीं उनको हो जाता है। तो आप ये चीज आज के जमाने में नहीं कह सकते हैं कि आप शराब पी रहे तभी आपका लीवर खराब होगा, आप गुटखा खा रहे तभी आपके मुंह में बीमारी होगा। कभी भी हो सकता है ये चीज, कहीं ना कहीं ये खाना का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। जनरली ये परसेप्शन है कि पीता होगा इसीलिए लीवर खराब होगा। लेकिन मेरे जो डॉक्टर हैं ILBS में डॉक्टर एस के सरीन, उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया और आज मतलब अच्छा सिचुएशन में है, बैठे हुए हैं। लेकिन वो हर मंथ मेरे को जाना पड़ता है वहाँ पे बाइंडिंग करवाने के लिए। तो हर मंथ का एक अच्छा खासा एक्सपेंस होता है जी। तो अभी आपको लगभग जो मान लीजिए आपका जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसको लेकर के आपको प्रत्येक महीना जो खर्च पड़ता होगा दवा को लेकर के जाना आना, ये कुल कितना आपको खर्च महीने का पड़ जाता है? 30 से 35 हज़ार रुपया पड़ता है। यानी प्रत्येक महीना सिर्फ आपके लिए 30-35 हज़ार आपका परिवार खर्च कर रहा है? कम से कम। अच्छा। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारे कलीग्स और हमारे समाज में लोगों ने काफ़ी मदद की, इसीलिए 1 साल तक मैं खींच पाया हूँ। काफ़ी मदद की है मेरे दोस्त, मेरा भाई जो भी है, यानी कि वो आपको जानने वाले जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे जो भी हो पा रहा है आपको मदद करने का वो लोग काम कर रहे हैं। मदद किए हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है।
इसीलिए अगर मैं नहीं काम करूंगा तो फिर आगे ये जीवन जीने की ही लड़ाई है एक तरह से। तो अभी आप करंट जो ये टाइम है सर, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं फर्स्ट हाफ तक जॉब करता हूँ, अपना जो जॉब कर रहा था मैं टाइम कम कर यानी कि अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है। अकाउंट्स में जॉब कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कई जोड़ों को वायरल होते हुए देखा होगा, जहां कि आपने देखा होगा कि एक बीमार पति के लिए एक पत्नी कितना संघर्ष करती है और हमेशा वो अपने बीमार पति को ठीक करने के लिए, वापस उस तरह के शारीरिक स्थिति में लाने के लिए हर संघर्ष में उसका साथ देती है। कुछ इस प्रकार का आपको गिरिडीह से भी एक कहानी बताने जा रहे हैं, जहाँ पर कि ऐसा ही मिलता जुलता एक कहानी है। और आपको बताते चले कि जो हमारे साथ अभी विवेक भैया खड़े हैं, इनको लिवर सिरोसिस नाम का एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारे। जहाँ इस चीज़ को हो जाने के बाद लोग हिम्मत हार देते हैं और कहीं ना कहीं कंप्लीट बेड रेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन वैसे परिस्थिति आने के बाद भी यह कहीं ना कहीं पूरे एकदम संघर्ष के साथ उस बीमारी को हराने के लिए अपना मेहनत के दम पर लगे हुए और इनका साथ दे रही इसमें इनकी धर्मपत्नी स्नेहा शर्मा दीदी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ संदेश देना चाहते होंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों के ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ हो जाती है तो ज़िंदगी से हार कर वह कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा समस्या है फिर भी आप कहीं ना कहीं संघर्ष करके उससे निपटने का कोशिश कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? लगातार परेशानी से जूझते हुए एक समय ऐसा भी आया था कि मैं भी डिप्रेशन में था जी। लेकिन परिवार वालों का सहयोग इतना अच्छा रहा और स्पेशली मेरी माँ का और मेरी वाइफ का, जिसके कारण मैं उभर पा रहा हूँ अभी। और मुझे लगता है मैं पहले से ज़्यादा मानसिक तौर पर ज़्यादा मजबूत फील कर रहा हूँ। तो विवेक भैया, जैसे कि आप जो स्टॉल लगा रहे हैं, एक बार कृपया अपना मतलब आप एक बार एड्रेस बता दें, ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर गिरिडीह से देख रहे हैं तो वे लोग आपके स्टॉल तक पहुंच पाए और कहीं ना कहीं आपके स्टॉल पर आकर जो भी का जो खाना है वो खाए और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको मजबूती देने का काम करें, ताकि जो आपका बीमारी में कहीं ना कहीं हमको पता चला कि लगभग 30-35 हज़ार कुल खर्च हो जाता है आपकी दवाई में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं महीने में खर्च हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। एक बार अपना आप एड्रेस बता दीजिएगा स्टॉल का। हमारा स्टॉल का एड्रेस है कल्याण ज्वेलर्स, कोट रोड में कल्याण ज्वेलर्स के सामने। एक बार दिखा दीजिएगा एड्रेस। देख सकते हैं आप मंगलम मॉल और कल्याण ज्वेलर्स जहाँ पर है, जिला परिषद के सामने, और उसी के ठीक सामने इनका स्टॉल लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पर स्टॉल है, और आप इनसे आकर के आप अगर कुछ भी खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली इनको इनके गंभीर रोग से लड़ने में आप कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर गिरिडीह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पहुँचे और इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करें। एक तो मैं खुद ही जब लीवर की ऐसी समस्या से ग्रसित हूँ तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि लोगों को जो खिलाऊं वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहे, हाइजीन रहे और स्वाद में भी बढ़िया रहे और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, अपना घर का है। खाइए, टेस्ट कीजिए और प्रे कीजिए। कहीं ना कहीं आपको खर्चे को लेकर के सर ज़्यादा प्रेशर आप पर है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी हो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और भी एक चीज़ है कि जैसे एक टाइम लिमिट होता है, लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसका एक टाइम लिमिट होता है, तो जिस स्टेज पे वो पहुंचता है वो कैलकुलेशन में मैं अभी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ज़्यादा दिन सर्वाइव मतलब नहीं कर सकते डॉक्टर के हिसाब से, मतलब जो भी है वो मेरा ये पीरियड है चल रहा है। लेकिन ये चीज हमने देखा है भैया बहुत बार कि डॉक्टर कुछ भी कहे, कभी कभी होता है ना कि ईश्वर का दुआ आपके पास लग जाता है, कभी कभी लोगों का दुआ लग जाता है और जाकर के डॉक्टर भी कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के बात पर आप ज्यादा ध्यान इस बात को लेकर के नहीं दें कि आप लास्ट स्टेज में या फिर आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि कभी भी चमत्कार हो सकता है और ईश्वर चमत्कार करते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसको डॉक्टर ने बता दिया कि आप 7 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी वो इंसान आज तक जीवित है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मैं मानता हूँ और मैं उस चीज को अभी अपना डिप्रेशन से मैं ओवरकम हो चुका हूँ। अब मैं क्या फाइट कर रहा हूँ, जो भी करना है करेंगे। यानी कि आप अब बिल्कुल इस चीज को लेकर के होपलेस नहीं है,
कहीं ना कहीं आपके दिल में और आत्मा में ईश्वर को लेकर के कहीं ना कहीं विश्वास बन चुका है और आपको लगता है कि इस बीमारी से हम लड़कर रिवर्स वापस आ सकते हैं और अपने परिवार के लिए आप कुछ भी फिर भविष्य में कर सकते हैं। हाँ। और इसमें मेरी वाइफ का, मेरी माँ का, मेरा बच्चों का बहुत योगदान रहा है। इतने बड़े बीमारी से आप लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा योगदान आपका परिवार का होना ही चाहिए। और ये चीज आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपके परिवार और आप साथ साथ आपके कुछ जानने वाले आपको यहाँ तक अभी मदद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसा कि समझते हैं कि किसी भी चीज का लिमिट होता है और आपको जानने वाला हो, चाहने वाला हो, एक लिमिट तक ही आपको मदद कर पाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो स्टॉल मंगलम मॉल के सामने शाम के समय में लगा रहे हैं और वहां पर तरह तरह के घर में ये रेडी करते हैं अपना, मतलब जो भी बेचते हैं वहां पर वो घर में रेडी तैयार करते हैं अपने परिवार के मदद से। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी अभी कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर इनको जरूरत पड़े कि लिवर ट्रांसप्लांट करने का नौबत आ जाए, हम भगवान से मनाएंगे और आप भी मनाइएगा कि शायद ऐसा नौबत इनके जीवन में न आवे। लेकिन अगर ऐसा नौबत आ जाता है तो एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है, आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं 40-50 लाख, 1 करोड़ तक भी खर्च आ जाता है लिवर ट्रांसप्लांट में। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी ये परिवार तैयार है, क्योंकि ये जिंदगी से जंग नहीं हारना चाहते और न ही मेहनत से पीछे भागना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति आवे, कितना भी बुरा दौर आ जाए, तो उससे हम लड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि 30-40 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है और इंसान कभी 1 साल 2 साल में उसको जमा नहीं कर सकता है। जैसे इस प्रकार के ये लोग इंसान हैं और जैसा ये लोग काम कर रहे हैं, उसमें 30-40 लाख जमा कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आप मनाइए कि ऐसा नौबत ना आवे। लेकिन अगर ऐसा नौबत आता है तो उससे निपटने के लिए लोग स्टॉल लगा रहे हैं, जो मंगलम मॉल के सामने स्टॉल ये लोग लगा रहे हैं, तो ऐसा परिस्थिति को निपटने के लिए लगा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा भाई कि आप जो भी गिरिडीह से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज ही इनके स्टॉल पर मंगलम मॉल के सामने, अस्पताल के बगल में मंगलम मॉल है और उसके सामने जस्ट ये अपना स्टॉल लगाते हैं, तो आप वहां पर पहुंचे और इनसे खरीदारी करें। जो भी फूड मटेरियल से बेचते हैं वो आप खाएं। और यहाँ तक कि ये अपने घर में अगर तैयार करते हो तो वो सारा कुछ जो होता है बिल्कुल ही स्वादिष्ट होता है। यानी कि आपको जब माँ के हाथ का बना हुआ खाना मिले कुछ भी, तो कितना स्वाद उसमें होता है और साथ ही साथ प्यार होता है उसमें। तो उसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं अगर इनके स्टॉल से खरीद कर खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पेट होगा वो तो भरेगा ही, और आप उसके साथ साथ एक ऐसे लाचार परिवार का मदद कर रहे होंगे आर्थिक रूप से, जो कि बेबस है, लाचार है, लेकिन किसी के सामने बेवजह का हाथ नहीं फैला रहा है। वो अपने मेहनत से, वो अपने लगन से, वो अपने आप को मतलब सारे प्रकार से मजबूत बना रहा है ताकि लोग से उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले। और जब भी इस प्रकार का अगर घड़ी आ जाए, इस प्रकार का समय आ जाए कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े, तो उससे ये लोग निपटारा पा सकते हैं और उस समय किसी के साथ, किसी के पास, किसी के सामने इनको हाथ फैलाना न पड़े। इसीलिए ये लोग स्टॉल लगा रहे हैं ताकि एक अच्छा खासा जो भी खर्च आता है लिवर ट्रांसप्लांट में, वो अमाउंट इनके पास जमा हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर इनके स्टॉल के पास पहुंचे और वहां आकर इनसे खरीदारी करें और सपोर्ट करें। तो आप दोनों को टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आपसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, फिर मिलते हैं आपसे कभी, अगर ऐसा लगता है मौका लगेगा तो फिर आपसे मिलेंगे। और लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपके स्टॉल पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और आपको सेवा करने का मौका दें और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े बीमारी से लड़ रहे हैं। हाँ, थैंक यू।